तो चलो स्टार्ट करते हैं विटामिन या फिर वाइटामिन। विटामिन जो इसकी डेफिनेशन है हम पढ़ते हैं इसको कि विटामिन आर दोज कार्बनिक सब्सटेंसेस विच आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। यानी कि विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है या फिर यौगिक होता है जो हमारा जो शरीर होता है स्वास्थ्य के लिए उसके शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। या फिर यूं कहो जो हमारा बॉडी होता है वो विटामिन जो होता है ऐसे जो ये पदार्थ होते हैं उनको जनरेट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ये जो चीज़ें होती हैं हमें चाहिए होती है बाहर से। ठीक है? तो विटामिन का जो काम होता है तो हमारे बॉडी में मेंटेन करके रखता है और जो बीमारियाँ वगैरह होती है उनसे लड़ने में भी थोड़ा हेल्प करता है विटामिन। तो जो विटामिन है वैसे जो मेनली है लिखा हुआ है देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ विटामिन। यानी कि जो विटामिन है वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको बताया आपको पता भी होगा, पढ़ा भी आपने, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा जो बी विटामिन होता है इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसमें बी12 आता है, बी6, बी इस तरह से विटामिन आते रहते हैं, तो इसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोला जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर टॉप में लिखा है नेम्स ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के नाम लिखा है, साइंटिफिक नेम लिखे हैं और बीमारियाँ लिखी है और इसके स्रोत यानी सोर्सेज के भी बारे में भी लिख रखा है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से विटामिन ए से। तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। और इससे होने वाली अगर आपको डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आपको रतौंधी रोग होता है। ठीक है? और रतौंधी रोग में होता क्या है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को हमें कम दिखाई पड़ता है। और इसके जो स्रोत होते हैं, जो आपको अगर इसकी डेफ़िशिएंसी होगी विटामिन ए की, तो उसको पूरा करने के लिए आपको जैसे ऑरेंज हो गया, को हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती है, वो लेनी चाहिए। इसके अलावा आप आम, मक्खन भी ले सकते हैं, दूध हो गया, अंडे हो गया, मछली का तेल होता है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, विटामिन बी यानी विटामिन बी। विटामिन बी क्या बोलता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, वो थायमीन होता है और इसकी डेफ़िशिएंसी जो जो रोग होता है, वो होता है बेरी-बेरी रोग होता है। और बेरी-बेरी रोग में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो बिल्कुल मतलब ड्राई हो जाती है, सूखी पड़ जाती है। और इसके लिए अगर हमें कुछ जो स्रोत होते हैं, जो अगर इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें ब्रेड खाने होते हैं, एग खाने होते हैं, मिल्क चाहिए होता है या मक्खन यानी मतलब कर्ड वगैरह, दही जो होता है और इसके अलावा बनाना, मीट अ, और ड्राई फ्रूट्स भी हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब जो विटामिन सी है, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है यानी वैज्ञानिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसके भी सोर्सेज होते हैं, ये हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं और इसके अलावा खट्टे फल होते हैं। ये मेनली जो विटामिन सी होता है ये सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों से मिलती है, जो सब्जियाँ होती हैं और जितने भी खट्टे फल होते हैं यानी सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनमें ही पाया जाता है। विटामिन डी की बात करते हैं। जो विटामिन डी है होता है इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफिरोल होता है और इसकी से रिकेटस होता है और इसका जो स्रोत है वो सिर्फ सूरज होता है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है? सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। और उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई जो होते हैं इसका जो साइंटिफिक नेम है वो टोकोफिरोल होता है और इसकी कमी से क्या होता है, सेटाइल होता है यानी स्टाइलिडिटी होती है। स्टाइलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो जनन प्रक्रिया होती है, फिर जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन पावर में मतलब जनन क्षमता में कमी आती है। ये मेल में हो सकता है, ये फीमेल में भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, वेजिटेबल या फिर नट्स, कुछ सीड्स यानी जो जैसे ऑयल सीड लाइक सूरज के जो दाने होते हैं, बीज होता है वो हो गया या कुछ और तरह के बीज या फिर आलमंड वगैरह लेना चाहिए हमें, सूखे मेवे वगैरह जो भी बनता है। इसके अलावा विटामिन के की बात करें, विटामिन के जो होता है इसको क्विनोन बोला जाता है। फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है और ये क्या करता है, रक्त का थक्का यानी जो ब्लड क्लॉट होता है, जैसे कि अगर कहीं से आपका कट लग जाता है आपकी बॉडी में, तो कट लगने से क्या होता है, जो खून होता है कुछ समय बाद देखना कि वो क्या हो जाता है, वो वहाँ पे रुक जाता है, ऐसे जम जाता है वहाँ पे, बिल्कुल जैसे ग्लू होता है आपका उसकी तरह क्या होता है, वो थक्का जम जाता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो जो ब्लड क्लॉट होता है वो नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, जो ब्लड होता है वो कंटिन्यू क्या होता रहता है, वहाँ से बहता रहता है बाहर। ठीक है? जिससे आपको और
खतरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। यू कैन डाई बिकॉज़ अगर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी से ब्लड ब्लड निकलता रहता है, ज़्यादा चला जाता है, तो उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसको उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें सोयाबीन हो गया, ठीक है, ब्रोकली हो गया, ब्रोकली की सब्ज़ी खाएँ और व्हीट यानी जो आपके गेहूँ हैं वो, या फिर पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें। इसके अलावा एक मैंने स्टार मार्क किया है, ये विटामिन बी12 है, जिसको ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में आता है ये भी। इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन, और इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ, साइनो ये कोबाल्ट कोबाल्ट 60, यानी कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है ये। जो कोबाल्ट 60 होता है, इसको कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। और विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है ना? एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए हमने ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें बहुत सारा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ऐसे भोजन करना चाहिए आपको, लाइक जैसे हरी पत्तियाँ हरी हरी पत्तेदार जो सब्जी होती है ज़्यादातर, वो जैसे पालक की सब्जी होगी, वो खाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आयरन पाया जाता है, वो खाना चाहिए हमें। और ये जो विटामिन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल होता है जो वसा वसा में घुलनशील होता है, वो होता है ए, डी, ई के विटामिन होता है। और जो वाटर सॉल्युबल होता है, वो होता है, वाटर सॉल्युबल का मतलब जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो होते हैं हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी। और इसके अलावा जो दूध है, दूध को बोला जाता है कि कंप्लीट, बोल यहाँ लिखा है कि मिल्क इज़ नॉट अ कंप्लीट फूड बिकॉज़ आयरन इज़ नॉट प्रेज़ेंट इन इट। मतलब इस लाइन को लिखने का मतलब ये है मेरा, कि जो दूध होता है, दूध को वैसे क्या बोला जाता है कि ये वो क्या होता है, एक बैलेंस डाइट माना जाता है, या फिर कंप्लीट फूड माना जाता था, ठीक है ना? परंतु अब क्या हो गया कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, दूध में आयरन नहीं पाया जाता। आयरन के अलावा इसमें सब चीज़ें पाई जाती हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट फूड बोला जाता था। बट आयरन की अनुपस्थिति के कारण इट इज़ नॉट अ कंप्लीट फूड। तो ये सब चीज़ें थी आज के इस टॉपिक में। तो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।